अभीरा को मिली पुखी के बारे में जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जब अभीरा को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि पुखी के बारे में कुछ जानकारी मिली है, तो वह एक पल भी गंवाए बिना सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां इंस्पेक्टर उसे एक छोटा सा लॉकेट दिखाता है, वही लॉकेट जिसे देखकर अभीरा की आंखें भर आती हैं, उसकी सांसें थम सी जाती हैं। वह लॉकेट पुखी का होता है। इंस्पेक्टर बताता है कि यह लॉकेट एक आदमी के पास से मिला है। जैसे ही वह आदमी सामने आता है, अभीरा तुरंत उससे पूछती है, यह लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? वह आदमी जवाब देता है कि जब वह ट्रक में सामान लोड कर रहा था, तब उसे एक बॉक्स में एक छोटी बच्ची मिली थी। वह बच्ची अकेली थी और डरी हुई थी। उस आदमी ने बच्ची का मिसिंग पोस्टर देखा था, जिस पर एक नंबर दिया हुआ था। उसने उस नंबर पर कॉल किया और कुछ ही देर में एक आदमी आया और बच्ची को अपने साथ ले गया। अब कहानी यहाँ एक बड़ा मोड़ लेती है। जब अभीरा उस आदमी को अरमान की तस्वीर दिखाती है, तो वह आदमी बिना हिचकिचाए कहता है, हाँ, यही था वह आदमी। यही उसका पिता था। यह सुनते ही अभीरा को गहरा झटका लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि अरमान उसकी बेटी को लेकर गया और उसे इतने सालों तक अंधेरे में रखा। अब अभीरा का दिल अरमान के लिए नफरत से भर जाता है। उसे लगता है कि अरमान की वजह से वह अपनी ही बेटी से इतने सालों तक दूर रही। माँ होते हुए भी वह उसे गले नहीं लगा सकी। अब अभीरा का एक ही मकसद है, अरमान को ढूंढना और अपनी बेटी को फिर से पाना। वह अरमान की तलाश में निकल पड़ती है और जल्द ही उनकी मुलाकात होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब अभीरा को पता चलता है कि उसकी बेटी पुखी अरमान के साथ ही रह रही है। अब अभीरा के दिल में तूफान मचा हुआ था। जिस बेटी को वह सालों से ढूंढ रही थी, वह अरमान के साथ ही रह रही थी। दिल में दर्द, गुस्सा और पछतावे का सैलाब उमड़ पड़ता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि अरमान ने ऐसा क्यों किया। क्यों एक माँ को उसकी बेटी से अलग किया गया? क्यों उसे इतने सालों तक अंधेरे में रखा गया? क्या यही था उसका प्यार, उसका भरोसा? अभीरा अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। वह तुरंत उस जगह जाने का फैसला करती है जहां अरमान इस वक्त रह रहा है। पुलिस से उसे अरमान के लोकेशन की जानकारी मिलती है और वह उसी वक्त वहां के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते भर उसकी आंखों में सिर्फ पुखी का चेहरा था, नन्ही सी, मासूम सी, जो सालों से उससे दूर थी और जिसे वह हर रात अपने ख्वाबों में पुकारती थी। दूसरी तरफ अरमान अपनी ही दुनिया में था। पुखी को उसने अपनी बेटी की तरह पाला था, लेकिन वह हमेशा जानता था कि वह अभीरा की बेटी है। उसने उसे उसकी असली माँ से अलग रखने का गुनाह किया था और अब शायद किस्मत उससे हिसाब मांगने आ रही थी। पुखी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, समझदार, शांत और अरमान से बेहद जुड़ी हुई। उसने हमेशा अरमान को ही अपना पिता माना था। उसे अपनी असली माँ के बारे में कुछ नहीं पता था। अभीरा जैसे ही अरमान के घर पहुंचती है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दरवाजा कोई और नहीं बल्कि पुखी ही खोलती है। अभीरा जैसे ही उसकी आंखों में देखती है, उसका दिल कांप जाता है। वही आंखें, वही मासूमियत। एक माँ को अपनी बेटी को पहचानने में वक्त नहीं लगता, मगर पुखी उसे पहचानती नहीं है। वह बस एक अजनबी की तरह उसे देखती है और कहती है, आप किससे मिलना चाहती हैं? अभीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती आवाज में बोलती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन पुखी को यह समझ नहीं आता। वह डर जाती है और अंदर भाग जाती है। तभी अरमान बाहर आता है और अभीरा को सामने देख हैरान रह जाता है। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें टकराती हैं,
लेकिन इन आंखों में अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ गुस्सा और सवाल थे। तुमने ऐसा क्यों किया अरमान? क्यों मुझे मेरी बेटी से दूर रखा? अभीरा चीखती है। अरमान कुछ कह नहीं पाता। उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक जाती है। वह जानता था कि यह दिन एक दिन जरूर आएगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतना मुश्किल होगा। अभीरा फिर कहती है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि एक माँ पर क्या बीती है जब उसने अपनी बेटी को खो दिया था? जब हर मोड़ पर उसे बस उसकी झलक दिखती थी, जब हर रात वो बस उसकी आवाज सुनने को तरस जाती थी। और वह बच्ची, वो तो तुम्हारे साथ थी। तुमने उसे मुझसे, उसकी माँ से छुपा लिया। अरमान अब चुप नहीं रह पाता। वह कहता है, अभीरा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेकिन जब मैंने पुखी को पहली बार देखा, वह बिल्कुल अकेली थी, डरी हुई थी। मैंने उसे संभालने की कोशिश की। उस वक्त मैं खुद भी टूट चुका था और शायद उसने मुझे फिर से इंसान बनाया। मुझे डर था कि अगर मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा, तो तुम फिर मुझसे छीन जाओगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम उसे लेकर मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। तो इसका मतलब यह है कि अपनी खुदगर्जी में तुमने एक माँ को उसकी बेटी से दूर कर दिया। अभीरा की आवाज में अब सिर्फ आंसू थे। तुम्हें क्या हक था, अरमान? इतने में पुखी फिर से बाहर आ जाती है। उसकी आंखों में डर और उलझन है। वह कहती है, पापा, यह सब क्या हो रहा है? अभीरा उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन पुखी हट जाती है। यह मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ तो मर चुकी है। आपने कहा था ना? अब अभीरा टूट जाती है। अरमान सिर झुका लेता है। मैंने झूठ कहा था, वह धीमी आवाज में कहता है। मैंने कहा था कि तुम्हारी माँ अब नहीं रही, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझसे न जाओ। मुझे डर था कि वह तुम्हें मुझसे छीन लेगी। पुखी अब गुस्से में थी। आपने मुझसे झूठ बोला पापा, इतने सालों तक। आप जानते हैं, मैं अपनी माँ के लिए हर रात प्रार्थना करती थी, और वह जिंदा थी। वह यहीं थी। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। पुखी अरमान से दूर हटती है और अभीरा की तरफ बढ़ती है। लेकिन वह अभी भी उलझन में है। क्या आप सच में मेरी माँ हैं? अभीरा धीरे से सिर हिलाती है और कहती है, हाँ बेटा, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ। और आज से तुम्हें कोई भी हमसे अलग नहीं कर सकता। पुखी अब रोने लगती है और दौड़कर अभीरा से लिपट जाती है। सालों बाद एक माँ को अपनी बेटी की गर्माहट महसूस होती है। वह लम्हा जैसे पूरी जिंदगी का मुआवजा बन जाता है। लेकिन अरमान अब अकेला खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में पछतावा, अफसोस और एक खालीपन होता है, जिसे अब कोई नहीं भर सकता। अब सवाल उठता है, क्या अभीरा अरमान को माफ करेगी? क्या पुखी कभी अपने दोनों माता पिता के बीच संतुलन बना पाएगी? क्या यह रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? या अब सिर्फ टूटे हुए टुकड़ों की गूंज ही बचेगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही दिल छूने वाले मोड़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।